नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। बिहार के लिए चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बिहार की राजनीति में जाति पार्टी सबकी बात खूब हो रही है। बिहार में बीजेपी है, बिहार में जेडीयू है, बिहार में आरजेडी है, बिहार में कांग्रेस है, बिहार में वीआईपी भी है, बिहार में एलजेपीआर भी है, हम भी है, आरएलएम भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, जनसुराज भी है। कई पार्टियां हैं बिहार में। और बिहार में जब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले सीट का जातीय आधारित समीकरण भी समझा जाता है। और बिहार में जातीय तौर पर अगर कही जाए तो एमवाई समीकरण बिल्कुल लालू प्रसाद यादव के लिए तैयार रहता है। बिहार में वैश्य हो या फिर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, ये जो है वो तैयार हमेशा से दिखते हैं बीजेपी के लिए। और बिहार की जब हम बात कर रहे हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब बिहार की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं हम, तो बिहार में आपको मालूम है कि निषादों की राजनीति बिहार में मुकेश साहनी कर रहे हैं। और मुकेश साहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते भी हैं और बिहार में मल्लाहों का समर्थन भी उन्हें मिलता है। लेकिन देखिए, अगर हम आपको कहने जा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के लिए हम इस वक्त बुरी खबर लेकर आए हैं, तो आप कहेंगे कि यह खबर तो मार्केट में चल रही है, चर्चा है इसकी। लेकिन अगर हम कहें कि बिहार में भाजपा के कोटे से सरकार के मंत्री, कद्दावर नेता कहे जाने वाले छातापुर के विधायक नीरज सिंह बबलू की टेंशन बहुत बढ़ी हुई है, बीपी बहुत हाई हो गया है, तो आपको लगेगा कि भाई ये चर्चा कैसे, क्यों, आखिर का क्यों? ये तो बहुत सुरक्षित समझते थे, उस सीट पर अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त रहते थे। लेकिन देखिए, इस वक्त मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि छातापुर में जो निर्णायक हैं ब्राह्मण वोटर, वो पूरी तरीके से बीजेपी से कट चुके हैं। इस बात को फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं कि छातापुर में जो बीजेपी के लिए खड़े रहने वाले, लड़ने वाले, संघर्ष में साथ देने वाले ब्राह्मण जाति के वोटर्स थे, वो भाजपा से टूट चुके हैं। और देखिए, इस टूटने के पीछे की वजह क्या है भाई? तो इसके टूटने की पीछे की वजह है कि अब ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमें कूल चाहिए, हमें फूल नहीं चाहिए। और देखिए, कूल और फूल की भी राजनीति की चर्चा देश भर में होती है। यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, जहां जाइए, गुजरात हो, राजनीति में कूल फूल इन सब की चर्चा तो होते ही रहती है। लेकिन कूल और फूल की बात जब की जाती है तो स्पष्ट तौर पर यह भी नजर आता है कि भाई ये कूल किसी न किसी स्वर्ण घराने का होगा। अगर बीजेपी के खिलाफ है तो किसी न किसी तरीके से ये कुल जो है वो अगर कांग्रेस, आरजेडी वगैरह में है बिहार में, तो ये बीजेपी के भी सबसे खास वाले में होगा, वैसे वगैरह। अब देखिए, संजीव मिश्रा, इस नाम को लेकर आप जरूर सुने होंगे पिछले कई बारों से। हम आपको एक विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, जिस विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि संजीव मिश्रा जो हैं वो पूरी तरीके से आपको इस भीड़ की तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर जो है वो परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की है और ये छातापुर के बलुआ बाजार की है। अब देखिए, छातापुर का बलुआ बाजार ललित नारायण मिश्रा के नाम से भी चर्चित, जगन्नाथ मिश्रा के नाम से चर्चित, ये तो काफी चर्चित इलाका है बलुआ बाजार। ये एक बड़ी राजनीतिक भूमि है और इस भूमि पर जब ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हुए, आपने विजुअल्स में देखा भी होगा, 10,000 से ऊपर ब्राह्मण, परशुराम जयंती का मौका था और परशुराम जयंती के मौके पर यह भीड़ जुटी थी। तो देखिए, परशुराम जयंती के मौके पर जुटी भीड़ के बीच से आवाज आई कि अब हमें फूल नहीं कूल चाहिए। अब हम जो है पूरी तरीके से साथ में खड़े, किसके? संजीव मिश्रा के। अब देखिए, संजीव मिश्रा वीआईपी ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी मुकेश सैनी की पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और इस सीट पर मल्लाह और ब्राह्मण, यही दो निर्णायक थे। मल्लाह और ब्राह्मण जिधर जाए उधर जीत हो जाए। अब इस बार जो है इस सीट पर
मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के साथ खड़ा है। दूसरी ओर ब्राह्मण जो है वो पूरी तरीके से संजीव मिश्रा के वो टूट पड़े। अब इसके मायने क्या होंगे? इसके सटीक शब्दों में कहे तो मायने होंगे कि ब्राह्मण वोटर अगर छातापुर में टूट रहे हैं तो इसका खामियाजा सीमांचल और कोसी के दर्जन भर से अधिक सीटों पर भाजपा को झेलनी पड़ सकती है। मिथिला में जो है ब्राह्मणों को अब सीट बढ़ानी होगी, नहीं बढ़ाए तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बुरी खबर है। छातापुर में संजीव मिश्रा जब परशुराम जयंती के मंच पर पहुंचे, यथासंभव काउंसिल की ओर से यह आयोजन हुआ था, वहां पर भीड़ ही भीड़, ब्राह्मणों की जुटान महाजुटान हो गई और उस भीड़ से आवाज भी आ गई कि अब जो है हमें फूल नहीं चाहिए, हमें कुल चाहिए। तो देखिए, छातापुर में संजीव मिश्रा एक प्रबल दावेदार हैं। मैं ये मानता हूं कि महागठबंधन के पक्ष में उनके लिए एक तौर पर टिकट भी लगभग कंफर्म माना जा रहा है। तो खैर, सबकी निगाहें ढूंढेगी उन तस्वीरों को कि आगे जो ये ब्राह्मण जाति के लोग हैं कितना साथ देते हैं, भाजपा से जो नाराजगी बढ़ी है वो कितने सीटों पर नजर आती है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।